नमस्कार। मैं अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बैंकिंग से थोड़ा हटकर है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है। आजकल देखने में आ रहा है कि इंश्योरेंस में बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। बाकी जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ के बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। अब लाइफ इंश्योरेंस जो भी व्यक्ति करवाता है उसके पीछे उसके कई मकसद रहते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए करवाते हैं, कुछ अपनी सुरक्षा के लिए करवाते हैं, कुछ बच्चों की सुरक्षा के लिए करवाते हैं। तो व्यक्तिगत निर्णय रहता है कि किस लिए हम इंश्योरेंस में जा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस में। तो लाइफ इंश्योरेंस में जब हम जा रहे हैं तो हमें उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जिस पर्पज से हमने वो इंश्योरेंस लिया है उसका क्लेम मिलते हुए हमें कोई दिक्कत ना हो, या जिनके लिए हमने वो सोच के पॉलिसी ले रहे हैं उनको भी उसका क्लेम मिलते हुए कोई समस्या ना आए। तो इसलिए कुछ बिंदु हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और जिसके हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहला है कि इंश्योरेंस जो है वो ट्रस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका और बीमा कंपनी जो है उसमें जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का है कि आप जो भी जानकारी बीमा कंपनी को दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी वो बिल्कुल ठीक है। आप उनसे कुछ भी हाइड नहीं कर रहे, कुछ छुपा नहीं रहे, चाहे अपने हेल्थ के बारे में हो, अपने परिवार के बारे में हो, किसी प्रकार की भी जानकारी जो कि प्रपोजल फॉर्म में मांगी गई है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, वो हम कोई छुपा नहीं रहे। एक तो ये सबसे बड़ा बिंदु है। दूसरा, बहुत सारे लोग जब इंश्योरेंस लेते हैं तो अपने एजेंट को अपना प्रपोजल फॉर्म साइन करके दे देते हैं, और इंश्योरेंस एजेंट जो है वो अपने तरीके से आपका प्रपोजल फॉर्म जमा करवा देता है, और आपको पता ही नहीं रहता कि आपने इंश्योरेंस अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान दिया या नहीं दिया। तो इसलिए जब भी इंश्योरेंस अप्लाई करें, प्रपोजल फॉर्म या तो खुद भरें, अगर खुद भरने में दिक्कत है तो अगर एजेंट से भी भरवाते हैं तो अपने सामने उससे भरवाएं और उसको अच्छी तरह से उसको पढ़ लें कि कौन सी चीज़ें उसमें आपके रेलिवेंट जो है वो आनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा है नॉमिनेशन का और एड्रेस का। जब हम नॉमिनेशन करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने नॉमिनेशन किसका किया है। बहुत सारे यंगस्टर जब इंश्योरेंस ले लेते हैं तो उस समय वो अनमैरिड स्टेटस होता है और अपने पेरेंट्स को, मदर को, फादर को उसमें नॉमिनी बना देते हैं, लेकिन शादी के बाद वो नॉमिनेशन चेंज नहीं करते। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, किसी दुर्घटना के रहते जो बाद में क्लेम है वो उनकी पत्नी या बच्चों को नहीं मिल पाता और वो डिस्प्यूट हो जाता है, और वो उनके पेरेंट्स भी उस समय जो नॉमिनी बनाया गया था वो लाइव नहीं होता। तो इसलिए नॉमिनेशन भरते समय ध्यान रखें और समय समय पर उसको चेक करते रहें, और अगर बदलना है तो उसको बदलते भी रहें। वैसे ही एड्रेस की जानकारी की, जो एड्रेस हमने पॉलिसी के लिए दिया है वो कंटिन्यू है क्या, हमारी ट्रांसफ़र हुई या हम कहीं शिफ्ट हो गए, नए एड्रेस पे चले गए, तो क्या हमने इंश्योरेंस कंपनी को एड्रेस कम्युनिकेट किया है कि नहीं किया। जो भी जानकारी हम इंश्योरेंस कंपनी को चाहे नॉमिनेशन चेंज करने या एड्रेस करने के दें वो पूरी तरह से ऑनलाइन होना चाहिए। अगर हम फिजिकली भी देते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास होनी चाहिए, ताकि कल को उसके बारे में कोई भी समस्या ना हो।
बहुत सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसमें मेडिकल मैंडेटरी नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शनल है कि आप उसमें अपना मेडिकल करवाना चाहते हैं या नहीं, अगर उसमें ऑप्शनल है तो आपको मेडिकल करवाना ही चाहिए। तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपके कोई किसी प्रकार की एलिमेंट तो नहीं है, और पॉलिसी भी आपको अकॉर्डिंगली मिलेगी और बाद में किसी प्रकार का क्लेम फाइल करते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो क्लेम है वो भी टाइमली फाइल होना चाहिए। अगर डिले हो गया तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर इस प्रकार की अकस्मात कोई मृत्यु हुई है तो परिवार को तुरंत उसको क्लेम जो है फाइल करना चाहिए। हालांकि वो उस समय उस स्थिति में नहीं होते, लेकिन फिर भी उसको फाइल करना ही चाहिए। फिर हम जब इंश्योरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो भी हम देखते नहीं, यानी हमारा पर्पस क्या है, उस पर्पस में वो जो उसकी कंपनी की क्या टर्म्स कंडीशन है उसकी भी डिटेल जानकारी हमारे को होनी चाहिए, ताकि बाद में जिस पर्पस के लिए लिया गया है वो पर्पस फुलफिल उसमें होना चाहिए। फिर समय समय पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा वो भी रेगुलर देते रहना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम किसी कारण से डिले होगा और उसी पीरियड में कुछ इंसिडेंट हो गया तो आपका जो क्लेम है वो आपको रिजेक्ट हो सकता है। फिर अगर आपने नॉमिनेशन कर दिया है तो नॉमिनेशन किसको किया है उसकी जानकारी भी नॉमिनी के पास रहनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप एक जगह अपने घर में रखते हैं तो परिवार के लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स में वो आपकी नॉमिनेशन की जानकारी भी होनी चाहिए कि आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, क्योंकि व्यक्ति के जाने के बाद जो परिवार है उसको अगर जानकारी ही नहीं है तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का जो पर्पस है वो ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और उनको हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसी जानकारी आपके सामने रखी है। अब अगर क्लेम मान लो रिजेक्ट हो गया है तो हम कंपनी से बात करनी चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स क्या और फॉर्मेलिटीज जो हम पूरी कर सकते हैं, और जब अगर हमने पूरी फॉर्मेलिटीज कर भी दी हैं फिर भी क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, कंपनी परेशान कर रही है, तो हमें कंपनी के रिड्रेसल ऑफिसर को जो है कंप्लेंट करनी चाहिए। 15 दिन में अगर वो भी रिजॉल्व नहीं करता तो IRDA के द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर हमें कुछ राहत नहीं मिलती तो हम जो है अपना कंप्लेंट जो है वो कोर्ट में भी कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी हम अपने क्लेम रिजेक्ट होने की स्थिति में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे लोगों को जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस लेते हुए और उसका पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये सी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम अगली वीडियो में जनरल इंश्योरेंस यानी हेल्थ को लेकर, कार इंश्योरेंस के लेकर क्या समस्याएं आती हैं उसके ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे। तो कुछ सुझाव अगर आपका हो तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।